ओके, सो गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस फॉरएवर में बिजनेस में। आज ना सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिन इंसान के बारे में ना हर इंसान सुनना चाहता है, ये बोले कि जो हमारे मेंटोर हैं, आप उनको जानते हैं, हम उनकी ना सक्सेस जानते हैं कि वो किस लेवल में है। इंडिया में ये कहूँ कि फॉरएवर एफएलपी में नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं वो। ये जितनी भी जो अचीवमेंट्स हैं, वो पूरी अचीवमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, हर लेवल वो अचीव कर चुके हैं। बट आपको पता है वो जो सफर जो रहा है ना उनका, यहाँ तक जीरो से लेके हीरो तक का सफर, वो बहुत चैलेंजिंग रहा है। ये सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज डेफिनेटली आपको वो सब चीजें पता लगने वाली हैं, जो कि हम लोग ना एक ड्रीम लाइफ चाहते हैं, पर ड्रीम लाइफ तक पहुंचने का सफर और शुरुआत से जो सफर है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, जो कि शायद हम सब लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो उसी के बारे में आज सर बात करेंगे कि एक्चुअल में वो शुरुआत से लेके यहाँ तक किस तरह पहुंचे हैं, क्या चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में, उनको किस तरह से उन्होंने कोप अप किया, और वो एक सक्सेसफुल इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई होप सर आप इधर हैं। Absolutely. Thank you, Ashwini ji, सर for so प्लीज यू सर। good welcome. है ना, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट। मेरा कहना मान लिया है सबने, वो मुझे नजर आ रहा है, काफी लोगों ने मान लिया, काफी लोग शर्मा रहे हैं अभी, है ना। बिल्कुल, कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं अभी भी। तो आज का जो सेशन है, जैसे कि अश्विनी जी आपने बताया है कि जर्नी पे है ना। देखिए, ये केवल मेरी जर्नी नहीं है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जर्नी मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की है, जो पिछले बेसिकली जो कंपनी है हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और उसमें 42 इयर्स कंपनी को हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड 170 देशों में, ठीक है। और मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य है वो सन 2003 जनवरी में मिला, और मैं आज उसी की जर्नी आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे ये कंपनी मेरी जिंदगी में आई, और कैसे मेरा जो माइंडसेट था उस समय क्या था, और फिर वो कैसे शिफ्ट हुआ, और कैसे मैंने जो है उस स्ट्रगल को जिया। मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ओके, बहुत सारी चीजों को। तो जैसे कि हम इस क्लास में आज आपको बताएंगे, और मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग अटेंटिव हैं, अगर आप अटेंटिव का मतलब पता है क्या होता है, राइट पोस्चर में होना। इससे पहले कि मैं शुरू करूं इस सेशन को, अपनी जर्नी को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरीवन इन दिस जूम राइट नाउ, जो बैठ चुके हैं अभी तक इस जूम में एंटर हो चुके हैं, ठीक है, उन तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, कि आप लोग अटेंटिवली सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि आज के जो जूम होने जा रहा है, जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, उसका एक एक शब्द सच है, क्योंकि मैंने जिया है, मैंने पर्सनली जिया है। मैं अपनी ही जर्नी आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और तो हम शुरू करते हैं। अश्विनी जी शुरू करें। यस सर। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेमिनार में। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम प्रभजोत सिंह सैनी है, प्यार से लोग प्रिंस बुलाते हैं, इसलिए प्रिंस सैनी पड़ चुका है नाम। और ये बात है सन 2003 की। 2003 में जब जनवरी का मंथ था, तो उस समय आई वॉज इन यूरोप, इन चेक रिपब्लिक। आई वॉज डूइंग जॉब इन यूरोप एज ए जावा प्रोग्रामर, ओके। तो आई वॉज इन IT। I have done BTech from मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक। सो मैंने जावा प्रोग्रामिंग भी सीखी थी, उसके भी कई एग्जाम्स क्लियर करे थे, IT के कई सारे कोर्सेज वगैरह सब किया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब मैं 2003 में अपना ऑलरेडी उस समय जब मैं जावा प्रोग्रामर था, आई वॉज इन यूरोप, आई वॉज डूइंग कंफर्टेबल जॉब। मैं उस समय एक बहुत ही कंफर्टेबल जॉब में था, जिसमें मुझे तकरीबन 1300 यूरोस अप्रोक्सीमेटली मेरी सैलरी थी। और वहां पर कहते हैं ना, जो एक लग्जरी जॉब में आपके पर्क्स होते हैं, जो इंसेंटिव्स होते हैं, और जो भी मतलब आप इमेजिन करिए, वो सब था मेरे पास। पर मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मैं नौकरी ही करता रहा, अगर मैं जॉब ही करता रहा, तो मैं कभी भी पैसिव इनकम नहीं अर्न कर पाऊंगा। मुझे पैसिव इनकम के बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था, 90s में जब मैं स्कूलिंग में था। तो
मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं पैसिव इनकम अर्न करूं, बिकॉज पैसिव इनकम की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि एक ऐसी इनकम होती है जो हमें सोते हुए भी आती है, जब हम काम नहीं कर रहे होते तब भी आती है। और जॉब में क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में जितने आवर्स आप जॉब करते हैं उसका आपको पे मिलता है, पहली बात। और दूसरी चीज जॉब में जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि आप कितनी भी अच्छी पोजीशन पे हो जॉब में, कितनी भी अच्छी सैलरी पे हो, आपके बॉस के पास एक पावर रहता है आपको निकालने का, कोई भी बेतुका रीजन देके। आप समझ रहे हैं, आपकी जगह किसी और को लगाने का। ये इनसिक्योरिटी मेरे मन में भी थी, जबकि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था, मतलब वो कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी बंदूक सब था। पर जैसे ही मैं उस समय सन 2003 में जनवरी में मैं छुट्टी के लिए इंडिया आया हुआ था, अपने घर पे विजिट करने के लिए, और उस दौरान मैंने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था, अर्न 50,000 और अबव करके। दो लाइन का था, मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइन का एडवर्टाइजमेंट था सिर्फ, और वो भी ना हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार में नहीं, एक फ्री एड नामक एक छोटा सा अखबार था, वो बाई चांस मेरे हाथ में आ गया। और मेरी एक आदत है पढ़ने की, बहुत हैबिट थी, तो मैंने पढ़ा। और मैं क्यूरियस था क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, जबकि मेरी बहुत अच्छी जॉब थी। मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, कुछ पैसिव इनकम की तलाश में था, कि ये मुझे जॉब ना करनी पड़े। मैं जॉब से छुटकारा चाहता था, इसलिए नहीं कि जॉब खराब थी, इसलिए नहीं कि उसमें कोई कमी थी, इसलिए नहीं कि उसमें कोई सैलरी कम थी या मेरे खर्चे ज्यादा थे, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि जॉब आज तो है, कल अगर ना रही तो क्या होगा, है ना? तो मेरी इनकम कहाँ से आएगी, तो मेरे फ्लैट की किस्त कहाँ से जाएगी, तो मेरी गाड़ी की किस्त कहाँ से जाएगी, तो मेरे बच्चे की स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी। मतलब जॉब में इनसिक्योरिटी जो थी, जो लोगों को नॉर्मली बहुत मैच्योर होने के बाद समझ में आती है, मुझे बहुत कम उम्र में समझ में आ गई थी, बिकॉज मैं बहुत छोटी उम्र से ही पैसिव इनकम को और ये जो बुक्स होती है रिच डैड पुअर डैड, मैं काफी पढ़ता था। तो मैं देखता था कि कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था। और जब अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में जब आप होते हैं ना, जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं और दिल से ढूंढ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कायनात भी आपकी हेल्प करती है कुछ ढूंढने के लिए। तो उस दौरान सन 2003 में जब मैं छुट्टी आया हुआ था, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज पे सर्वे किया, और तब मैंने देखा एक एडवर्टाइजमेंट, और वो चांस की बात कह लो या किस्मत की कह लो, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था 2 लाइनर। और मैंने उसको फोन किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताइए, वो एक साउथ इंडियन गाय था, ही इज फ्रॉम बैंगलोर। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, उसने कहा वो भी बीटेक है। मैंने कहा मैं भी बीटेक, आप भी बीटेक, हम दोनों आईटी लाइन से हैं, आप कहाँ पड़ गए इस चक्कर में, ये सप्लीमेंट्स की लाइन में, एलोवेरा वगैरह उसने कुछ बताया मेरे को, नेटवर्क मार्केटिंग है ये सब है। तो मैंने कहा चलो नेटवर्क मार्केटिंग है, पैसिव इनकम है, ये तो समझ में आता है, बट आप इस लाइन में कैसे आए, क्योंकि मुझे ये जानने की एक इच्छा हुई अंदर कि अगर कोई कंपनी है ऐसी जेन्युइन है, और वो बंदा जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, जो मेरा सीनियर होने वाला है, वो इंसान इसमें क्यों जुड़ा, ये जानने का हक था मेरे को, ये सब आपको भी है, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी पॉइंट था जो मैंने उससे पूछा। तब उसने बताया कि उसने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया, उसको अच्छा लगा, और उसके बाद उसने जब इसके मार्केटिंग प्लान को स्टडी किया, तो वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान इस कंपनी का उसको लगा, और उसने देखा कि इसमें जो फ्यूचर है वो ब्राइट है एज कंपेयर टू द जॉब और एनी अदर बिजनेस जो भी वो सोच रहा था उस समय करने के लिए। तो उसका ये डिसीजन इसलिए था। पर मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, तो उसने मुझे कहा कि आपको जो है नारायणा आना पड़ेगा। उस समय ऑफिस कंपनी का नारायणा में था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ, आप मुझे एड्रेस दीजिए। तो इस तरीके से बहुत छोटी सी शुरुआत हुई, बट एक विश्वास के साथ। मैंने क्या बोला, एक विश्वास के साथ। नॉर्मली क्या होता है, हम में से कई लोग हैं जिनकी जिंदगी में फॉरएवर आता है, हम लोग ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उस इंसान पे जिसने हमें इनवाइट किया होता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्यों वो हमें बुला रहा है, या क्यों हमें मतलब होता है ना, कई बार मन में होता है कि डाउट करते हैं हम पहले ही दिन से डाउट करते हैं। मेरे साथ एक अच्छी बात क्या थी कि मैं पहले ही दिन से कभी डाउट नहीं किया, ना अपने आप पे कि मेरे से नहीं होगा, ना कंपनी पे कि कंपनी में कोई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मैं रिसर्च वर्क कर चुका था, मैं कंपनी के बारे में, क्योंकि आईटी लाइन का आदमी था मैं, तो मैंने अच्छे से इंटरनेट पे इसको स्टडी किया था, इस कंपनी के बारे में पढ़ा था, व्यूज देखे थे लोगों से, जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हो चुके थे उनके टेस्टिमोनियल सुने थे मैंने, है ना? इंटरनेट पे जितनी भी उस समय जानकारी थी सन 2003 में जनवरी में, मैंने वो सब इकट्ठी करी। और उसके बाद मैं अपना डिसीजन लिया कि इसको मैं ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइनिंग की मैंने, और अपना 2cc कंप्लीट किया मैंने इमीडिएटली।
और उसके बाद मैं जॉब के लिए, जैसे कि मुझे चेक रिपब्लिक वापस जाना था यूरोप, तो मैं वहां गया और फिर वहां जाके मेरा जो काम था थोड़ा बहुत वो मैंने अपना निपटाया और मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मैं अब रिजाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा शौक था मेरे बॉस के लिए। मेरे बॉस के लिए इसलिए बड़ा शौक था क्योंकि अच्छे एम्प्लॉय मिलते नहीं है ना, यस मैन टाइप के और मेहनत करने वाले, है ना। तो उसने कहा कि शायद ये इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि ये सैलरी बढ़वाना चाहता है। तो उसने कहा ठीक है मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा सर बात सैलरी की है ही नहीं, मुझे सैलरी नहीं चाहिए ज्यादा, मुझे रिजाइन करना है। कहता है दिक्कत क्या है ये तो बताइए, तकलीफ क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने कहा प्रॉब्लम यही है कि मुझे अब रिजाइन करना है, मुझे अपने कंट्री वापस जाना है, अपने फादर के पास जाना है और मुझे अब वहीं पर रहना है ना। तो आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करिए। तो उसने बहुत आनाकानी करी और बहुत ही मुश्किल लगी मेरे को रिजाइन देने में, और मैंने तो दे दिया था पर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने बार बार रिक्वेस्ट की। कहते हैं ना कंसिस्टेंसी से और दिल से अगर कोई चीज करो तो कैसे नहीं होगी। मैं करके ही छोड़ी। मेरे में शुरू से आदत है, अगर मैं करने लग जाऊं तो मैं करके ही रहता हूँ, ठीक है। ये जिद है शुरू से, ठीक है। तो मैं पीछे पड़ा रहा उसके, तब तक पड़ा रहा जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो 1.5 महीना लगा मुझे कन्विंस करने के लिए उसको एट लास्ट, और मैं कर पाया। और मैंने अप्रैल के मंथ में वापसी इंडिया आके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फुल टाइम शुरू किया। 2cc में पहले करके जा चुका था इंडिया से। मैंने अप्रैल के मंथ में शुरुआत किया। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जब शुरुआत होती है उस समय क्या तकलीफें आती हैं। इतना आसान नहीं था जितना कि आज मैं जितनी आसानी से आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं ना, इतना आसान उस समय जर्नी में नहीं था। जर्नी बहुत टफ थी, है ना। और होनी भी चाहिए। कहते हैं ना स्ट्रगल जितनी ज्यादा होगी उतना सक्सेस स्टोरीज में दम होता है ना। तो मैं तो थैंकफुल हूँ गॉड को, परम पिता परमेश्वर को, कि मेरे को स्ट्रगल दी उसने। क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं देता तो शायद मैं सक्सेस की वैल्यू भी नहीं करता। देखिए मैं तो दुआ करूंगा कि आप सबको भी एक स्ट्रगल से गुजरना पड़े, क्योंकि अगर स्ट्रगल से गुजरोगे, पता है स्ट्रगल से कौन गुजरता है? जो इंसान काम करता है। जो काम ही नहीं करता वो स्ट्रगल से क्या गुजरेगा? उसको कभी स्ट्रगल आएगा ही नहीं, और उसको स्ट्रगल आएगा भी तो थोड़ा अटपटा सा आएगा। जो जेन्युइन स्ट्रगल है ना वो वही इंसान फेस करते हैं जो काम करते हैं, जो एक्चुअल में फील्ड में उतरते हैं, जो एक्चुअल में एक्शन करते हैं, जो एक्चुअल में एक्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या वर्ड बोला है, एक्चुअल में एक्शन करते हैं, ठीक है। जो नॉलेज लेते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नॉलेज इज नॉट द पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज द पावर। सिर्फ जानकारी लेना, जानकारी तो फॉरएवर की मुझे मिल चुकी थी, मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, मैंने 2cc भी कर लिया था। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं फॉरएवर को, करोड़ों लोग हैं, है ना। उसमें से कुछ लोग बचते हैं जो 2cc करते हैं, है ना। और उसमें से भी कुछ लोग बचते हैं जिनका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि वो ये ठान लेते हैं कि यहाँ वो सिर्फ 2cc करने नहीं आए हैं, यहाँ पर वो काम करने आए हैं। और काम इतना करने आए हैं कि वो यहाँ पर जब तक 10 लाख 15 लाख की पैसिव इनकम ना अर्न करने लग जाए तब तक वो इसको छोड़ेंगे नहीं काम करना। आप समझ रहे हैं? ये होना चाहिए मन में। मेरे को शुरू से ही था, मुझे इतना तो नहीं था उस समय, 10-15 लाख वाली बात तो नहीं थी, आज से 19 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे। उस समय इतना था कि जितना मैं सैलरी छोड़ के आया हूं, अगर उसका आधा भी मुझे, मतलब अगर मैंने 1.25 लाख की नौकरी 19 साल पहले छोड़ी थी, मुझे अगर 50-60 हजार रुपये आने लग जाता फॉरएवर से, तो भी मैं एक कंफर्टेबल स्टेज पे आ जाता। इंडिया में आज से 19 साल पहले 50 हजार की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी में मानी जाती थी। आज से 19 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे। तो मेरा मानना यह था कि चलो ठीक है, मैंने अब इसे शुरू किया है, तो अब क्या चैलेंजेस आएंगे देखते हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे, चैलेंजेस तो देखो हर काम में है, क्या नौकरी में नहीं थे? नौकरी में इतने चैलेंजेस होते हैं, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूं तो आपको डर लगेगा नौकरी करने से। जिन लोगों ने नहीं करी है ना, उनको पता चलेगा कि नौकरी होती क्या है। मैं देखता हूँ कई बार ना यंगस्टर्स बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़ा पढ़ लिख लेते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर जब वो नौकरी के लिए एक्साइटेड होते हैं, जब उनके जूते घिस जाते हैं इंटरव्यू देते देते, तो उन्हें पता चलता है कि नौकरी इतनी आसान नहीं है मिलना भी। पहले तो मिलना आसान नहीं है, और जब मिल जाए तो उसको मेंटेन करना आसान नहीं है। मेरे को तो दोनों ही चीजें थी, मुझे मिल भी चुकी थी और मैं मेंटेन भी कर चुका था, पर मुझे फिर भी पता था कि उसमें मेरा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बड़े थे। और मुझे एक चीज शुरू से क्लियर थी कि अगर मुझे अपने सपने इस जन्म में इंसानी रूप में रह के जो जन्म मिला है भगवान की तरफ से, अगर मुझे इस जन्म में पूरे करने हैं, तो नौकरी से वो सपने पूरे नहीं होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था बिजनेस।
बिजनेस में तो पूछो ही मत क्या चैलेंजेस हैं, उसमें तो और ज्यादा चैलेंजेस हैं। उसमें चैलेंज क्या है, एक तो सेटअप चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, कई तरह की चीजें हैं। कोई भी बिजनेस करना हो उसमें आपको 50 तरह की चीजों को अकेले मैनेज करना पड़ता है, तब जाके आप, और सबसे बड़ी बात है आपको कैपिटल लगेगा, आपका खुद का पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा उसमें, उसका स्ट्रेस अलग रहेगा आपको। ये सब स्ट्रेस नहीं था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। जब अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी इनकी, कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, कि कंपनी जेन्युइन है, ज्वाइनिंग फीस नहीं मांग रही है, और जो प्रोडक्ट्स इनके हैं उसकी जरूरत मेरे को भी थी, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स थे, और मेरे घर में उसकी जरूरत थी, तो इसलिए वो तो मुझे यूज करने ही थे। और साथ ही में मैंने जब मार्केटिंग प्लान स्टडी किया तो मुझे लगा कि ये तो अपॉर्चुनिटी बहुत दमदार है, इसको तो मतलब फुल टाइम करना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी। ये यहाँ मेरी खोज खत्म हो गई। जब ये खोज खत्म हुई तो मैंने फिर इसको और स्टडी किया और फुल टाइम लेने का डिसीजन लिया, मन को पक्का करके। पर इतना आसान नहीं था जितना आसान अभी सुनने में लग रहा है आपको। जब मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने अपने फादर को उस समय नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बताऊंगा तो डांट पड़ने वाली है, बहुत अच्छी वाली, बहुत बढ़िया वाली, है ना। हाँ, और हमारे यहाँ तो जो डांट पड़ती है ना, गालियां पड़ती है, वो थोड़ा अलग लेवल की होती है। सरदार फैमिली से हो ना, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया भाषा में पड़ती है। तो हाँ बिल्कुल, कुछ सरदार फैमिली से हैं यहाँ पर लोग, जूम में जो मुस्कुरा रहे बढ़िया थे, है ना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया पहन दिया ने, गालियां जब पहन दिया ने ना। देखिए पंजाबी ट्राई कर रहे हैं क्या, है ना। तो पंजाबी में गड़बड़े शड़बड़े हो जाएगा अगर मैं पंजाबी बोलने लग गया तो। ओके, लेट्स स्टिक टू हिंदी। ओके, हाँ, तो मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा दोबारा। ओके, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आसान इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ के इंडिया आया सरप्राइज विजिट देने के लिए एक तरह से दोबारा, जबकि मैं रिजाइन दे चुका था, और मैं इंडिया आया तो पापा ने पूछा इस बार जल्दी क्यों आ गया। मैंने कहा इस बार जॉब छोड़ के आ गया हूँ। कहते ये क्या बेवकूफी करी आपने। मैंने कहा बेवकूफी नहीं करी है, समझदारी की है। कहते ये कौन सी समझदारी होती है, हमारे खानदान में सबने नौकरियां की हैं, सब गस्टेड ऑफिसर हैं, तेरे को भी अच्छी भली नौकरी लग गई थी यूरोप में, वहीं शादी करके सेट हो जाता बढ़िया, है ना। तो क्या जरूरत थी, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, तू बाहर से यहाँ आ गया, उल्टी गंगा बहाने लग गया तू, है ना। तो बहुत सारे डायलॉग जो फैमिली में होते हैं ना पिंच करने वाले, उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की कि मैं डिसीजन बदल दूं, मैं दोबारा जाके अपनी जॉब ज्वाइन कर लूं, है ना। और यहाँ पर ये एलोवेरा एलोवेरा के चक्कर में ये जो डब्बा वाली कंपनी जुड़ा हूं, उनको यही समझ आया ये डब्बे वाली कंपनी में कहीं फंस गया है। शुरुआत में उन्हें लगा ये डब्बे वाली कंपनी में चला गया। तो मैंने कहा ये डब्बे वाली कंपनी नहीं है, ये एक रेपुटेड कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है, और वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, और इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, पर शुरुआत में नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, 6 महीने 1 साल का वक्त दीजिएगा मेरे को साबित करने के लिए कि मेरा डिसीजन सही है या गलत है। तो कहते देख ले, तूने सुननी तो है नहीं, है ना, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल लेता है। मैंने कहा देखिए आप चिंता नहीं करिए पिताजी, मेरे को थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे साबित करने दीजिए कि मैं सही था जो मैंने किया है। तो कहते ठीक है, तेरे को ज्यादा पता होगा फिर, ठीक है कर ले, हमारे यहाँ तो हमारे खानदान में तो किसी ने कभी करा नहीं है सब काम। तो कहने का मेरा मतलब ये है, पहले पापा के ताने सुने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज क्योंकि मुझे पता था कि मैंने किस चीज को चूज किया है। देखिए जब आपको विश्वास होता है ना कि आपने किस चीज को चूज किया है, तो आप किसी भी तरीके की, जो आपको कोई इंसान अगर बोलता है ना, घर वाला, सबसे पहले कौन नेगेटिव करते हैं, घर वाले, हॉट मार्केट, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अब रिश्तेदारों से मुझे याद आया, सेकंड चैलेंज मुझे जो आया, जो नेगेटिव करने आए, वो रिश्तेदार आ गए। अब पापा तो समझा नहीं पा रहे थे, उसके बाद मासी आ गई, मासी घर आ गई, और मासी ने बोला कि पता चला है प्रिंस की आपने जॉब छोड़ दी है और आप कोई डब्बे वाली कंपनी में लग गए हो, और वो एलोवेरा एलोवेरा कुछ होता है उसको पी लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हो आजकल आप। मैंने कहा मासी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं और आपको भी लेने चाहिए। कहती है मुझे क्यों लेने चाहिए। मैंने कहा आप तो जो है रोटी कम खाते हो, दवाइयां ज्यादा खाते हो, इसलिए आपको लेने चाहिए। तो कहती है नहीं मैं तो अब ठीक हूँ। मैंने कहा ये बात तो 15 साल से सुन रहे हैं हम कि आप कितना ठीक हैं, 15 साल से आप डॉक्टर पे डॉक्टर बदले आ रहे हैं, कभी ठीक तो हुए नहीं आप। तो मैंने कहा आप ये बताइए, मैं जो जिस काम में जुड़ा हूँ उस काम के बारे में आपको तो जानकारी है नहीं,
इस इंडस्ट्री के बारे में, ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। जैसे कि 1980 के दशक में जब कंप्यूटर इंडिया में आए थे, तो शुरुआत में कितना लोगों ने अपोज किया था उसको। शुरुआत में लोगों ने कहा था कि ये जॉब्स खा जाएंगे, ये कंप्यूटर को बाहर निकालो देश से। आज की तारीख में कंप्यूटर के बगैर गुजारा ही नहीं है किसी का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी कंप्यूटर के बगैर नहीं रह सकता आज की तारीख में। इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, इतना ज्यादा ईज आ गया है कंप्यूटर की वजह से लोगों को। तो ये देखिए, कोई भी चेंज आता है ना, वो धीरे धीरे आता है। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। क्या बोला मैंने? कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ लोगों को नहीं आता है। तो मुझे समझ में आया था, जरूरी नहीं है मेरी फैमिली को भी समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है मेरे रिश्तेदारों को भी समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्तों को भी समझ में आ जाए। दोस्तों से याद आया, मेरा एक बचपन का दोस्त था, उससे जब मैंने जिक्र किया तो उसने भी यही बोला, ये तूने गलत डिसीजन ले लिया है, तुझे पछतावा होगा। मैंने कहा चल ठीक है, समय बताएगा, क्यों चिंता कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उस समय सिर्फ सुना, लोगों की नेगेटिविटी सुनी, पर मैंने अपने डिसीजन को नहीं बदला। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने डिसीजन को नहीं बदला। मैंने डिसीजन ले चुका था, मैं रिजाइन दे चुका था, मैं हिंदुस्तान वापस आ चुका था, और मुझे अब एक ही ऑप्शन था इसमें कामयाब होके दिखाना। उसी से इन सबके मुंह बंद होने थे। आप समझ रहे हैं? जब आपको अपने डिसीजन को प्रूव करना होता है, तो आपको सबसे पहला काम अपने डिसीजन पे रहना होता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको अपने डिसीजन को प्रूव करना होगा, तो आपको अपने डिसीजन पे रहना होगा। अगर आप अपने डिसीजन पे नहीं रहेंगे, आप अपने डिसीजन को कभी भी राइट प्रूव नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, ये सब लोगों के लिए एक सीख है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सबको फॉरएवर किसी के भी माध्यम से पता चली हो, अब आपको कमिटेड रहना है अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया था फॉरएवर में जुड़ने का, 2cc करने का। इसलिए आपको कमिटेड रहना है, लॉयल रहना है, फोकस रहना है, डिटरमिन्ड रहना है। ये रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो आप कभी भी अपने गोल पे नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये चैलेंजेस आ रहे थे, तब मुझे क्या समझ में आया कि जब मैं मार्केट में निकलता था, अब आती है बात मार्केट की। अब घर वालों की तो मैंने सुननी नहीं थी, क्योंकि मुझे जो है, मैं बोल चुका था अपने फादर को कि मुझे 1 साल का वक्त दीजिए, 1 साल का वक्त आपको देना पड़ेगा, मैं आपको साबित कर दूंगा कि मेरा डिसीजन सही था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने काम करना शुरू किया अप्रैल के मंथ में फुल टाइम, तो मैंने सबसे पहले जो क्लोज लोग थे, जो हॉट मार्केट के थे, उसमें जिनको हेल्थ चैलेंजेस थे, उनको मैंने एडवाइस किया कि ये प्रोडक्ट्स को आप लेना शुरू करिए अपनी दवाइयों के साथ, बिकॉज कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इसको 2 प्रकार के लोग लेते हैं, एक वो जो बीमार होना नहीं चाहते, एक वो जो बीमार हो चुके हैं। जो बीमार होना नहीं चाहते वो इसलिए लेते हैं ताकि वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट ले सके इस प्रोडक्ट्स का, और जो बीमार हो चुके हैं वो इसलिए ले क्योंकि उनको मेडिसिनल बेनिफिट मिलेगा, ताकि उनकी एलोपैथी पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस तरीके से मैं प्रोडक्ट की मीटिंग देता चला गया, धीरे धीरे करके अपनी हॉट मार्केट में छोटे छोटे ऑर्डर मिलते चले गए, और पहले महीने की जो आमदनी आई, आपको जान के थोड़ा सा शॉक भी लग सकता है और खुशी भी मुझे नहीं लगता शायद होगी, क्योंकि किसी को भी नहीं हुई थी उस समय मेरे अलावा। बहुत बड़ा चेक आया था, पहला चेक मेरा 52 रुपीज का था। आप सोचिए, 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के, यूरोप छोड़ के, लग्जरीज छोड़ के, हिंदुस्तान आके, घर वालों की गालियां बढ़िया भरपूर मात्रा में खाके, है ना, उसके बाद जो पहले महीने की आमदनी आई, इतनी बड़ी आई कि पूछो, 52 रुपीज ओनली। क्योंकि मैं अकेला था। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेसिक रूल है, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप अकेले होते हैं, और शुरुआत हमेशा छोटी होती है, किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। पर मुझे ये पता था कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा बिजनेस, ये मुझे पहले से ही क्लियर था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक चीज बहुत अच्छी है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है हमारा बिजनेस। तो ये चीज ना हमारे हॉट मार्केट में हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों को, माँ बाप को समझानी बड़ी मुश्किल है। वो उन लोगों को वो पुरानी सोच है, वो उसी सोच के साथ रहते हैं। उनको बार बार बोलने की बजाय आप लोग काम करते रहें। आप अगर काम करते रहेंगे तो आप अपने आप साबित कर पाएंगे कि आप सही थे। मैंने वही किया, मैं फोकस रहा, मैं काम में मन लगाता रहा अपना, नए लोगों से मिलता रहा। कोल्ड मार्केट में भी मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे करके अजनबियों से बात करना शुरू किया। उससे क्या होता था, मुझे रिजेक्शंस मिलती थी, जो कि हर इंसान को मिलती है, आप लोगों को भी मिलती होगी और मिलनी चाहिए भी। रिजेक्शन उसी को मिलती है जो काम करता है, रिजेक्शन उसको कभी नहीं मिलती जो काम नहीं करता। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, ये आप लिख सकते हैं, रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड हार्ट ऑफ आवर बिजनेस। अगर रिजेक्शन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज है कि रिजेक्शन मिल रही है, और हर रिजेक्शन का सॉल्यूशन होता है। पर होता क्या है, आपको जब ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाया जाता है, जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ऑफिशियल ट्रेनिंग्स हो, चाहे आपके अपने जूम हो, चाहे आपके अपलाइन का अपना ट्रेनिंग सिस्टम हो, जब आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं, उस ट्रेनिंग में जो आपको बेनिफिट समझाए जाते हैं कंपनी के, प्रोडक्ट के, मार्केटिंग प्लान के, वो आपको बेसिक्स याद रखने हैं। स्टिक टू द बेसिक्स। मैं हमेशा बेसिक्स पे स्टिक रहा, और मैंने कभी भी किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी। मैंने हमेशा क्या किया, ऑलवेज मेरा पर्पस ये था कि मैं सामने वाले को एजुकेट करूं कि देख, आज की तारीख में ये एक ऑप्शन है तेरे पास कि या तो तू वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ले ले फॉरएवर के, इसको लेके अपनी हेल्थ को सुधार ले, या तू सारी जिंदगी दवाई खाता रही हो डॉक्टर की बताई हुई, जिससे कि तेरे और ऑर्गन्स खराब होते रहेंगे। ठीक है, एक तो ये बताता रहा। दूसरा, जिनको इनकम दिखानी थी उनको ये बताता रहा कि देखिए, मेरे पास भी बहुत अच्छी जॉब थी, मैं भी चाहता था वो नौकरी कर सकता था और लंबे समय तक, ठीक है, पर मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे पैसिव इनकम चाहिए थी, टाइम फ्रीडम चाहिए था, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए था, मेरे ड्रीम्स थे जो कि मुझे पता चल चुका था कि जॉब से नहीं पूरे होंगे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम आपके जॉब से नहीं पूरे होंगे, तो आपके पास भी ये सुनहरा मौका है, आप फॉरएवर को ज्वाइन करिए और थोड़ी सी मेहनत करिए सीखने के बाद, और साल भर तक कंसिस्टेंट काम करके देखिए, आपके वो ड्रीम पूरे होते नजर आपको आ जाएंगे। तो यही मैं बोलता था बहुत छोटे शब्दों में, मतलब मैं ना ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता था, मैं बहुत कम शब्दों में बात को रखता था, और सामने वाले को ये कोशिश करता था देखने की कि सामने वाला वाकई में अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहता है या नहीं। देखिए, आप ना उसी की लाइफ को बदल सकते हैं जो बदलना चाहता हो। जो आदमी अपनी लाइफ को बदलना ही नहीं चाहता, जो अपनी लाइफ को, मतलब कहते हैं ना, मतलब जैसी चल रही है वैसी चलने दो, हम ना बदले थे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे, है ना, हम तो नोकिया यूज करते थे, आज भी कर लेंगे, कल भी कर लेंगे। वो देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई, जो चेंज के साथ नहीं चला वो खत्म हो गए, इतिहास बताता है। और ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, ये बहुत लेटेस्ट इतिहास है। नोकिया आज से कुछ साल पहले तक रूल कर रहा था मार्केट में, उसने अपने आप को नहीं बदला, मार्केट से खत्म। ठीक है, जो भी इंसान मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएगा। तो मुझे ये बात 2003 में बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, और जब मैंने पहले महीने का चेक अपना घर जाके फादर साहब को दिया और दिखाया, तो मैंने कहा ये देखिए मुझे पहले महीने का इनकम मिला है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या देखने लायक है, ये तो बहुत मतलब ये तो ऐसा चेक है कि नहीं दिखा तो अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं, पहली कमाई है और आपका हक बनता है देखने का, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। और वो चेक देखने के बाद पापा को और टेंशन हो गई, एक तो पहली टेंशन में थे, ऊपर से और टेंशन हो गई कि पहले महीने का चेक दिखा रहा है, एक तो नौकरी छोड़ के आ गया है ना, बावली पूछ हो गया है बिल्कुल, है ना, लड़का हाथ से चला गया है, रिश्तेदारों में बातें होने लगी, है ना, इसकी अब शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैंने कहा कहाँ तक पहुंच गए हो, इतना ज्यादा आगे ना जाओ, है ना, अभी मैंने कुछ करना नहीं है वैसा, तो अभी मुझे करियर बनाने दो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहला चेक देख के कोई भी खुश नहीं था, मैं इसलिए खुश था क्योंकि मुझे मार्केटिंग प्लान पता था कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, धीरे धीरे करके जब टीम बढ़ेगी तो मेरा चेक एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, है ना। तो मैं मेहनत करता रहा, और मेहनत करने का ये नतीजा निकला दोस्तों कि मैं लोगों से जब बात करता था धीरे धीरे करके, उसी में से जब मैं दिन में 8 से 10 नए लोगों से जरूर बात करता था, मुझे पता था लॉ ऑफ एवरेज 10 लोगों में से निकल के आती है। ये इतनी गणित मैं इस धंधे की समझ चुका था, नेटवर्क मार्केटिंग की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। तो मैंने रोज, चाहे उस समय क्या होता था, ऑनलाइन का जमाना तो था नहीं, ऑफलाइन ही था सब कुछ। सन 2003 में ऑनलाइन का जमाना ज्यादा था नहीं, आप लोगों को भी पता होगा। तो मैं ऑफलाइन निकलता था, कभी प्रगति मैदान चला जाता था, कभी बस पकड़ के कहीं निकल जाता था। तो मैं लोगों से, जहां पर पब्लिक प्लेसेस होती थी ना, वहां जाके लोगों से बात करता था, पैम्पलेट देता था, विजिटिंग कार्ड देता था, उनसे नंबर लेने की कोशिश करता था, है ना। कई बार मतलब मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रगल किया कि मतलब धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे अगले 6 महीने में अपने आप को सही साबित करना है। ये सबसे पहली चीज थी जो मेरे ना मन में आ रखी थी पूरी तरह, कि मुझे अगले 6 महीने में अपने आप को सही साबित करना है। कि जितने लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, इनको मुझे अपनी सक्सेस से जवाब देना है, जुबान से नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सक्सेस से जवाब देना है, जुबान से नहीं। क्योंकि जुबान से जवाब देता तो शायद इनको समझ में नहीं आती, सक्सेस से देने से सबको समझ में आ जाती है। तो ये मुझे पता थी शुरू से बात
तो इसीलिए मैंने और मेहनत करी और संघर्ष किया, मैं लोगों से मिलता रहा, रिजेक्शन लेता रहा, मिलता रहा, रिजेक्शन लेता रहा, और ये प्रोसेस चलता रहा 6 महीने तक। और जान के आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि 6 महीने लगे। मैं अप्रैल में काम को शुरू किया था फुल टाइम, और मैंने अक्टूबर में मैनेजर लेवल, सबसे कम उम्र का यंगेस्ट मैनेजर ऑफ इंडिया का अवार्ड लिया। आज से 19 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, यंगेस्ट मैनेजर ऑफ इंडिया का अवार्ड लिया। और उस समय मैनेजर बनना, और वो भी इतनी कम उम्र वाला लड़का बन जाना, मतलब उस समय तो यंगस्टर्स होते ही नहीं थे इस बिजनेस में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 19 साल पहले जितने भी लोग अचीवर थे, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, मतलब सब ना उम्र दराज लोग, काफी काफी उम्र वाले लोग होते थे, ठीक है। तो एक तो मैं बहुत छोटी उम्र का था, तो लोग हल्के में लेते थे, उसकी वजह से भी रिजेक्शंस मुझे बहुत ज्यादा मिली। पर मैं आपको बताऊं कि मैं जो 6 महीने बाद जब मैं मैनेजर बना, तो मेरा जो चेक है जो 52 से शुरू हुआ था, और वो मैनेजर लेवल पे मेरा 60,000 पे पहुंचा। जो पहला चेक आया वो 52,500 आया टीडीएस कटने के बाद, तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 की रेंज में मेरा चेक पहुंचा, और वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं आया, वो फिर ऊपर की तरफ ही गया। तो मुझे एक बात पता थी, और जब मुझे वो चेक आया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो चेक आया तो मैं सबसे पहले वो चेक लेके फादर साहब के पास गया। मैंने कहा, पापा ये देखिए, ये 6 महीने की मेहनत है, मैंने आपसे साल मांगा था, अभी 6 महीने हुए हैं, ये रखा आपके चरणों में, ये चेक है, और 52 आया था पहले महीने का, ये 52,500 है। कहते ये उसी कंपनी से आया है। मैंने कहा बिल्कुल उसी कंपनी से आया, आप देखिए, ध्यान से देखिए, आप बैंकर हैं, बैंकर रिटायर हुए हैं आप देखिए। तो उसने ध्यान से देखा, पापा ने चश्मा वश्मा लगा के, अरे हाँ ये तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ही है। तो मैंने कहा, पापा अब बताओ छोड़ दूं क्या? कहते अब क्यों छोड़ना है? कहते अब तो नोट आ रहे हैं, अब काहे छोड़ूंगी? मतलब कहने का ये है कि जब नोट आ रहे होते हैं तो नहीं छोड़ने देंगे घर वाले, और जब नोट नहीं आ रहे थे, जब स्ट्रगल करनी थी, तब सबने छोड़ दिया साथ। तब कोई साथ नहीं था, सबने कहा कि भैया गलत किया, तूने डिसीजन गलत ले लिए, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, हमारे खानदान की नाक काट दी, है ना, सेल्स की लाइन में आ गया तू तू अब बोतल बेचेगा, है ना। तो उनको शुरुआत में जितनी नेगेटिविटी थी, वो जो 52,000 का चेक था ना, उसके बाद वो सब नेगेटिविटी धुल के बाहर हो गई। उसके बाद तो वो भी दूसरों को, फ्रेंड्स को बोलने लगे, अपने जो दोस्त यार थे गुरुद्वारे में मिलते थे, उनको बोलने लगे, अरे मेरे मुंडे ने बहुत बढ़िया काम शुरू किया है, उसके साथ जुड़ जाओ, तुम कहाँ नौकरी में धक्के खा रहे हो। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा ये तो गंगा सही बहने लगी, पहले उल्टी बह रही थी, अब सही बहने लगी, ठीक है। तो कहने का मेरा बिल्कुल फैक्ट है ये। मतलब आप सोचिए, जो घर वाले अगेंस्ट थे, अगर मैं उस समय नेगेटिव हो जाता और मैं काम नहीं करता, तो आप सोचिए ये घर वाले कभी भी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं हो पाते। पता है आपको, ये तो मेरा बिलीफ था, ये मेरा कमिटमेंट था, ये मेरा डिजायर था, ये मेरे ड्रीम थे, जिसकी वजह से मैं टिका रहा। मुझे पूरा पहले दिन से विश्वास था कि मैंने फॉरएवर में जुड़ के सही किया है, मैंने सही सिस्टम चुना है, सही कंपनी चुनी है, सब कुछ सही चुना है, मुझे सही होना है, सिर्फ मुझे मेहनत करनी है, जो मुझे ही करनी पड़ेगी, मेरी जगह कोई और नहीं करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका स्पॉन्सर कोई भी हो, आपने कंपनी फॉरएवर चुनी है, मैंने भी फॉरएवर चुनी है, आप सेम कंपनी में है, सेम प्रोडक्ट है आपके पास, सेम मार्केटिंग प्लान है जो मेरे पास है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और मेरे को मिल गई है, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, वो है आपके एफर्ट। मेरे एफर्ट ने मुझे कामयाब बनाया, आपके एफर्ट ने आपको बनाना है। देखना यह है कि क्या आप उतने कंसिस्टेंट हैं, क्या आप उतने बिलीफ आपका इतना स्ट्रांग है, आप उतने रिजेक्शन झेल सकते हैं जितनी मैंने झेली है ना। ये बहुत जरूरी है। लोग, 4 लोग मना कर देते हैं, कई लोग इतने इमोशनल होते हैं अपने घर वालों को लेके। मैं अपनी जर्नी में एक और बात शेयर करना चाहूंगा आज आपसे, कि मैंने देखा है सैकड़ों लोगों को पिछले 19 साल के करियर में, जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है 19 साल का इस इंडस्ट्री का और इस कंपनी का, वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है, और बहुत कुछ मतलब सिखा चुका है, अभी भी सिखा रहा है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग शुरुआत में डिसीजन लेने से पहले घर वालों से पूछने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो इसलिए आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं है। पता है, पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब आपके घर वाले विश्वास करेंगे। ये मत सोचो कि आप उनको ऐसे मना लोगे, कैसे मनाएंगे आप, आपको विश्वास ही नहीं है। आप उन्हें ये बोलिए कि आपको विश्वास है, आपने सही डिसीजन लिया है, आपने पूरी रिसर्च करी है, सैकड़ों लोग आप जैसे कामयाब हो चुके हैं, इसलिए आप भी हो सकते हैं।
जब सैकड़ों लोग पहुंच चुके हैं एक जगह पे, तो क्या आप नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? आप बताइए, गोल्डन टेम्पल पे सैकड़ों लोग जा चुके हैं, तो अगर आप और मैं पहली बार जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे? हम भी पहुंच जाएंगे। पर रास्ता तो सही अपनाना पड़ेगा ना, रास्ता सही अपनाना पड़ेगा आपको। मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते पे चलना भी पड़ता है, और उस रास्ते की जितनी भी स्ट्रगल है सबको झेलना पड़ता है। सक्सेस के लिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक का जो सफर होता है, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं। वो कैसे आते हैं? सबसे पहले आता है हॉट मार्केट, आपके घर का। आपके घर के लोग आपको नेगेटिव करेंगे, पर आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपको अपने डिसीजन पे फर्म रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, जैसे मैंने दिया। मैंने अपने फादर को बोला था, 1 साल का वक्त दो, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा डिसीजन सही था। मैंने उस 1 साल के वक्त को 6 महीने में करके दिखाया। क्या आप में से किसी में इतना करेज है कि आप लोग एक समय बाउंड कर दें अपने आप को, और उस समय के अंदर दिन रात एक करके काम करके अपने डिसीजन को सही साबित करें? अगर आपके अंदर वो कलेजा है तो आप सब कामयाब हो सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, वो कलेजा लाइए, विश्वास लाइए अपने अंदर, जो मेरे में था शुरू से। मैं शुरू से ही रखा है वो विश्वास, और वो विश्वास मैंने आज भी पकड़ के रखा हुआ। आपको पता है, उस विश्वास को मैंने किसी को नहीं दिया, वो विश्वास मेरे पास है ना, कि मैं और आगे जा सकता हूँ। जब मैं यहां तक आ सकता हूँ, मैं और आगे जा सकता हूँ। अभी तो शुरुआत है, अभी तो डेस्टिनेशन बहुत दूर है, अभी तो जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ 19 साल से। आप सोचिए, और इस 19 साल की जर्नी में ना केवल मैंने चैलेंजेस को देखा, उससे चैलेंजेस पता है क्या होते हैं? चैलेंजेस आपको अच्छा करने के लिए आते हैं। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप ये सोच के चलिए कि आपको इंप्रूव होना है। क्या बोला मैंने? अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है, आपने ये सोचना है कि आपको इंप्रूव होना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चैलेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी, तो आपको वो चैलेंज दोबारा नहीं आएगा। आपको ये सोचना है, आपको ये नहीं सोचना हाय इसने मना कर दिया, हाय ये फोन नहीं उठा रहा, ये तो मेरा दोस्त था, इससे तो बड़ी उम्मीद थी, ये तो 2 सीसी फटक करके कर देता चुटकी मार के। सच बता रहा हूं, मेरे किसी रिश्तेदार ने 2 सीसी नहीं किया शुरुआत में, किसी दोस्त ने नहीं किया। सबने टांगे खींची पकड़ पकड़ के लंबी करने के लिए मेरी टांग, ठीक है। पर मैंने अपनी टांगों में ऐसा तेल लगाया हुआ था बिलीफ का, कि किसी के हाथ में नहीं आई। मैंने बिलीफ नाम का ऐसा तेल लगाया हुआ था, सच बता रहा हूं, ऐसा चिकना तेल, जो पकड़ने की कोशिश करे वही फिसल के गिर जाए। सच बता रहा हूं, ऐसा गिरे, वो गिरे रह गए, मैं काम करके आगे निकल गया। ठीक है। मेरा मानना ये था कि मैं चल चुका हूं, मैं तो आगे बढ़ूंगा। अब तुम देख लो, तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो भैया मेरी नमस्ते है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम कामयाब हो जाएंगे तब आ जाना। आज हम कामयाब नहीं है, तुम नहीं आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। वाहिगुरु की फुल कृपा है। ठीक है, वाहिगुरु चाहता है, वाहिगुरु देख रहा है, वाहिगुरु ना देख रहा है कि हम अपने डिसीजन पे कितना रहते हैं। आपने डिसीजन लिया है, आपको उस डिसीजन पे रहना पड़ेगा। और आपको ना केवल रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कैसे? आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने गोल्स को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, ये फुल टाइम बिजनेस है कंप्लीट। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको इसमें सुबह से लेकर रात तक का जो टाइम है ना, उसको हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है, कि मुझे आज इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोगों से फॉलो अप करना है, और इतने लोगों से मतलब क्या क्या करना है, वो सब आपका लिखित में होना चाहिए। अगर आपका लिखित में नहीं है ना, और हवाई की लें, तो सच बता रहा हूं, सक्सेस भी हवा हवाई हो जाएगी, असलियत में नहीं मिलेगी फिर। अगर आप लोग असलियत में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड पे आके। ग्राउंड पे चाहे आप ऑनलाइन कर लो, चाहे आप ऑफलाइन कर लो, आपको असलियत में मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों से बात करनी होगी, अपने अंदर स्किल्स को पॉलिश करना होगा, इनविटेशन स्किल हो, फॉलो अप स्किल हो। ऑलरेडी आप लोग इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेते हो, मैं आजकल देखता हूं आप लोग बहुत लकी हो। मैं सच बता रहा हूं, इतना लकी मैं नहीं था जितने आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों के जमाने में, अब के जमाने में इतना ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो चुका है। मेरे जमाने में तो मतलब महीने में 4 ट्रेनिंग होती थी, वो भी 1-1 घंटे की। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जमाने में 19 साल पहले जब मुझे फॉरएवर मिला, तो पूरे महीने में 4 ट्रेनिंग होती थी, जिसमें कि 1-1 घंटे की होती थी। और उसमें भी मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती थी, ज्यादा बातें भी नहीं बताई जाती थी। पर मेरा विश्वास इतना ज्यादा जबरदस्त था कि मुझे पता था कि मुझे इसमें अपने आप को साबित करना ही करना है। क्योंकि मैं एक चीज छोड़ के आ चुका था, जॉब छोड़ के आ चुका था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। पता क्या होता है सक्सेस कब मिलती है?
जब आप उसको इतना डेस्परेटली चाहते हो जितनी आपकी जिंदगी। जैसे मान लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं तो आप हाथ पैर मारोगे ना, इसलिए मारोगे क्योंकि आप जिंदा रहना चाहते हो, है ना, इसलिए मारोगे। तो इसीलिए आपको अपनी सक्सेस जो है ना इतनी डेस्परेटली चाहिए जितनी की आपकी जिंदगी। तो आपको एफर्ट तो देखो करना ही पड़ेंगे। एफर्ट का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बंदे ने मेरे से सेमिनार में पूछा कोई शॉर्टकट बता दो एफर्ट का। मैंने कहा एफर्ट का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये देख लो कि आप एफर्ट सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अपने एफर्ट्स को डेली बेसिस पे एनालाइज करो, इंप्रूव करो और फिर से करो। एनालाइज करो, इंप्रूव करो, फिर से करो। ये बात ध्यान रखना, एनालाइज करो, इंप्रूव करो, फिर से करो। मतलब कॉन्टिन्यूटी इन एक्शन रखना है। ऐसा नहीं है कि कभी काम करना है कभी नहीं करना है। मैंने कई लोग देखे हैं अपने 19 साल के करियर में, जो लोग, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग लेजेंड बने हैं इस प्रोफेशन में हमारे, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब उन्होंने लगातार काम किया है, लगातार वो एक्टिविटीज करी हैं जो उन्होंने सीखी है अपनी अपलाइन से, ठीक है। उन्होंने लगातार वो एक्टिविटीज को अमल में लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद फिर से वही बिल में घुस गए, जॉब के या बिजनेस के या जो भी वो चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। और वो अपनी अपलाइन को ये दिखा रहे हैं कि देखो हम तो फॉरएवर में जुड़े हैं, हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। कब मिल जाएगी? कोई डेट डिसाइडेड है? कभी तक पता है? 6 महीने में मिल जाएगी, 1 साल में मिल जाएगी। उस हिसाब से क्या आपका रोड मैप बना हुआ है? क्या आप डेली उस हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर आपने 1 महीने में 4 सीसी का गोल बनाया है, क्या आप उस 4 सीसी के लिए इन्विटेशन कर रहे हैं उतने जितने की रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड एक्शन कर रहे हैं? ये आपने अपने आप से पूछना है। मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये अपने आप से नहीं पूछा सवाल कि रिक्वायर्ड एक्शन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको बार बार आपकी अपलाइन को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं? आपको नहीं पता आप कहाँ कमी कर रहे हो। आपको डेली इतनी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। आपने आज कम लोगों से मिले हैं, ज्यादा लोगों से मिल लो, आसपास नए लोगों से बात कर लो, है ना। ये क्यों सोच रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा? एक बात बताइए, जब हम कामयाब हो जाते हैं फिर वो क्या सोचेगा? ये सोचो, जब मुझे पैसे आने लग गए 6 महीने में, जब मुझे 50,000 रुपये महीना आ गया, फिर मैं जब मिठाई का डब्बा लेके अपनी मासी के पास गया, तो मैंने उन्हें जब मिठाई खिलाई, तो उनको शुरुआत में मिठाई तो मीठी लगनी थी, पर तकलीफ बहुत हो रही थी। ये चीज सोच के कि ये मुंडा कामयाब कैसे हो गया इस काम में, ठीक है। और साथ में मैं गाड़ी में गया था, क्योंकि मैं मैनेजर बनने के साथ साथ एक गाड़ी ले चुका था, सेंट्रो गाड़ी। 19 साल पहले जब मैं मैनेजर बना था, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी फर्स्ट कार फॉरएवर से, मेरे खानदान में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, मैं पहला शख्स था जिसने गाड़ी ली। सेंट्रो गाड़ी टॉप मॉडल 4.5 लाख की, उस जमाने में 19 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और वो मैं लेके गया मासी के पास, कहती है ये गाड़ी का किसकी है? मैंने कहा देखो आरसी, आरसी में किसका नाम है? आरसी में मेरा नाम था। कहती है ये कैसे आई? मैंने कहा ये भी उसी से आई, डब्बे वाले काम से, जिसमें आप कहते थे डब्बा बेचना पड़ता है। तो कहती है ये कैसे हुआ? चमत्कार हो गया ये तो। मैंने कहा चमत्कार नहीं है, काम किया है मैंने। चमत्कार कुछ नहीं हुआ, ये काम किया है। चमत्कार का क्या मतलब होता है? काम करना पड़ता है। मैंने कहा उसी काम को करने से आप रोक रहे थे मेरे को, है ना, उसी काम से ही हुआ है ये, जिस काम को करने से आपने शुरुआत में रोका था मेरे को। पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए मुंह मीठा करिए। मैंने एकदम से बर्फी डाल दी मुंह में। मैंने कहा आप मुंह मीठा करिए और आप चिंता नहीं करिए, गाड़ी जल्दी बदल जाएगी। कहती क्यों, ये खराब है? मैंने कहा नहीं, ये चल जाएगी ना बहुत। फिर मैंने 2.5 लाख किलोमीटर चलाई उसको, और फिर मैंने होंडा सिटी ली 2006 में। मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर मैंने होंडा सिटी भी तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर चलाई, और उसके बाद मैंने ली कोरोला 2009 में। वो मैंने 2.5 लाख किलोमीटर चलाई। उसके बाद मैंने फिर गाड़ी आगे चेंज की। मेरा जर्नी अभी बहुत लंबा है, अगर मैं उसको ज्यादा खींचने में आऊंगा तो बहुत समय जाएगा। पर मैं आपको ये सब बातें बता के इम्प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप सबको भी ये जो मुझे मिला है इससे कई गुना ज्यादा मिल सकता है, अगर आप लोग सीरियस हो जाएं। तो क्या होना पड़ेगा आपको? आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस कैसे होंगे, वो कैसे पता चलेगा? सीरियस मतलब चेहरा सीरियस करके नहीं होगा, सीरियस इन योर एक्शंस ऑन डेली बेसिस। मतलब डेली बेसिस पे आपके एक्शंस बताएंगे कि आप कितने सीरियस हैं। आप अपनी नजरों में जवाब देने वाले बनेंगे। अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो आपको सक्सेस 6 महीने में, 1 साल के अंदर गारंटेड मिल जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, लिख के ले लो मेरे से कहीं आप।
ठीक है, पर अगर आपने काम नहीं किया तो आपको 10 साल में भी नहीं मिलेगी। अगर काम कर लिया, 6 महीने भी लगातार काम ढंग से कर लिया तो आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपने ढंग से नहीं किया, ढंग से नहीं करने का मतलब आपने 2 दिन किया फिर 4 दिन छुट्टी कर ली, फिर 2 दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली काम नहीं किया तो आपका रिदम टूट जाएगा। आपका रिदम होता है ना, हर काम का एक रिदम होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है ना। तो आप अगर रेगुलर करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं जाएगा ही नहीं, वो आपके साथ ही रहेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ जाना चाहता है, पर आप काम ही रेगुलर नहीं करते, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस भी टेम्पररी है। कई लोग मैंने देखे हैं, वो कॉन्फिडेंस भी उनका टेम्पररी हो जाता है, कारण क्योंकि वो काम भी कभी कभी करते हैं। जो कभी कभी काम करते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी कभी कभी वाला होता है, हमेशा वाला कभी नहीं हो सकता। तो एक तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, आप रेफरेंसेस पे काम कर सकते हैं। रेफरेंसेस पे काम करना सीखिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कस्टमर बनाया, उसको भी तो कई लोग जानते होंगे, उससे लिस्ट बनवाइए, उससे लिस्ट बनवा के उसकी लिस्ट पे काम करना शुरू करिए। हो सकता है वो ना बात कर पाए, आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंसेस पे काम करना सीखिए। मैंने रेफरेंसेस पे बहुत काम किया है शुरू में, क्योंकि उस समय ऑफलाइन ही था, तो मैं रेफरेंसेस पे चला जाता था, कस्टमर के रेफरेंस ले लेता था, मीटिंग कर लेता था, समझा देता था, उनमें से ही कुछ लोग निकल आते थे। एक तो ये है। दूसरी चीज जो मैं आजकल देख रहा हूं लोगों को, वो ये कि कई तरह के मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कि सर हम ना बहुत मीटिंग्स कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। ये आजकल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मुझे कई लोग मिल रहे हैं अभी पिछले दिनों, सक्सेस डे में भी मिले मुझे। तो मैंने कहा एक बात बताइए, आपको जो रिजल्ट नहीं आ रहा, आप एफर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, आप वो देखिए, मॉनिटर करिए उस चीज को। आप डेली कितने लोगों को कॉल कर रहे हैं, कितने लोगों को बीओपी दिखा रहे हैं, कितने लोगों को आप डे 1 दिखा रहे हैं, कितने लोगों को आप क्लोजिंग तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपके अंदर आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही है, या आप पूरी तरह अपनी अपलाइन पे डिपेंड है। समझ रहे हैं आपको कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपका 2 सीसी हो जाता है, उसके बाद के जो 30 दिन है, उस 30 दिनों में आपको इंडिपेंडेंट बीओपीपी देना भी सीखना है, डे 1 देना भी सीखना है, क्लोजिंग करना भी सीखना है। ये आप में से हर एक का गोल होना चाहिए। मैं दोबारा बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे। जिस दिन से आपका 2 सीसी हो जाए, पहले तो 2 सीसी होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो पूरा करिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही सक्सेस को डिले करेंगे आप। तो सबसे पहले 2 सीसी करिए, पूरे विश्वास से करिए कि मुझे यहाँ से अगले 5 साल में कम से कम 5 करोड़ कमाने हैं। इस विश्वास से करिए 2 सीसी, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। अगले 5 साल में कम से कम 5 करोड़ तो कमाने हैं, तो वो सोचेंगे ना, तब जाके 2-3 करोड़ तक पहुंच जाओगे। अगर आप सोचोगे ही छोटा तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये 5 करोड़ का गोल मैं क्यों कह रहा हूँ आपको लेने के लिए, ताकि आप बीच में लाख 2 लाख अगर आने लगे, आपको 5 लाख आने लगे, तो आप संतुष्ट होकर ना बैठ जाओ। होता है ना कई बार, ज्यादातर लोग लाख 2 लाख पे संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। इसलिए आप गोल को शुरुआत में दिमाग में एक बड़ा लेके चलें कि जब तक 5 करोड़ रुपया नहीं कमा लूंगा तब तक जो है लगातार लगा रहूंगा। क्या आपको 5 करोड़ नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मुझे कोई एक शख्स बता दो आप में से जो बैठा हो, वो ये कह दे कि मुझे 5 करोड़ नहीं चाहिए, 5 करोड़ नहीं कमाना चाहता मैं। ऐसा एक शख्स नहीं होगा, पता है आपको, एक शख्स नहीं होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबको पैसा कमाना है, सबको लाइफस्टाइल चाहिए। जितने भी लोग इस समय जूम में हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब लोग कमिटेड हैं, सब लोगों ने फॉरएवर में एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ज्वाइन किया हुआ है, और अब वो एक जर्नी में है। ये बात ध्यान रखना, आप एक जर्नी में हो, और जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड चैलेंजेस के लिए। चैलेंजेस किस प्रकार आएंगे? आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, वो आपको नहीं रिजेक्ट करेंगे, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करेंगे। क्या बोला मैंने? गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आपका और मेरा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो। इसीलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जितने भी लोग आपको रिजेक्ट करें, आप पॉलिश होते चलेंगे, आप और लोगों से बात करते चलेंगे। इसी बहाने आपको और लोगों से बात करनी है कि चलो ठीक है, इसने नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात पता क्या है हमारे देश के साथ? आबादी बहुत है। ये भी नहीं है अच्छी बात, इससे भी अच्छी बात बताता हूँ। इससे भी अच्छी बात यह है, आबादी बढ़ रही है, ठीक है। एक तो अच्छी बात यह आबादी बहुत है, दूसरा ये है कि आबादी बढ़ रही है। हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं तकरीबन, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है हमारे पास फॉरएवर लिविंग में, इंडिया में, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पास स्पॉन्सरिंग की गुंजाइश बहुत है। आपको पता है फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान हमें पूरा फ्रीडम देता है, अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग का। हम जितना चाहे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको पता है ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड, मतलब आप जितनी मर्जी फ्रंट लाइन खोल सकते हैं, आपको जितना पैसा कमाना है आप उस हिसाब से कमा सकते हैं, पर आपको छोटे छोटे गोल्स बना के उसको अचीव करना होगा। मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग छोटे छोटे गोल बना के उसको अचीव करें। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप छोटे छोटे गोल बनाइए इस महीने के कि मैं 2 एएस निकालूंगा, मैं 3 एएस निकालूंगी, मैं 4 एएस निकालूंगी। अपने गोल्स को बनाओ, उसको पूरा करने के लिए अपना 100% दे दो। ये बात ध्यान रखना, गोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। गोल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 99.9% से काम नहीं चलेगा, 100% देना पड़ेगा। और 100% का मतलब होता है आप पैशनेट होने चाहिए। पैशनेट कैसे होंगे? आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। आप सिर्फ तब नहीं काम करेंगे जब आपको पैसा आएगा, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, लाइफस्टाइल बाय प्रोडक्ट है।